दोस्तों एक कमेंट आया है जहां पर इन्होंने कहा है कि इन्होंने एचडीएफसी म्यूचुअल फंड किसी एजेंट के द्वारा लिया हुआ है और अब इन्हें डायरेक्ट प्लान में जाना है। तो रेगुलर से डायरेक्ट प्लान में कैसे जाएं, एचडीएफसी म्यूचुअल फंड ऐप से इस पर आप वीडियो बनाइए। तो इनका ये जो कमेंट है या फिर इनकी ये जो समस्या है, ये समस्या बहुत सारे लोगों के साथ में होती है। जब वो किसी एजेंट के द्वारा या फिर किसी अपने जानने वाले के द्वारा रेगुलर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं और जब उन्हें मालूम चलता है कि यहाँ पर एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा है और हमारे पास में ऑप्शन है कि हम डायरेक्ट में स्विच हो सकते हैं या फिर डायरेक्ट स्कीम ले सकते हैं, तो उनको काफ़ी कोफ्त होता है और वो जल्द से जल्द रेगुलर से डायरेक्ट में शिफ्ट होना चाहते हैं। तो क्या क्या आप कर सकते हैं या आपके सामने क्या विकल्प होते हैं, इसी के बारे में हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वही लाइक सब्सक्राइब वाला काम आप लोग फटाफट कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं कि जो भी आपकी रेगुलर फंड में एसआईपी चल रही है वहाँ पर आप क्या क्या कर सकते हैं। अगर आपने एक से ज़्यादा एएमसीज में किया हुआ है तो हर एएमसी में आपको ये काम करना पड़ेगा और वहाँ पर काफ़ी समस्या आपको देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर आपने किसी एक एएमसी के साथ में ही निवेश किया हुआ है तब आपका काम थोड़ा सा आसान हो जाता है। कमेंट में क्योंकि इन्होंने एचडीएफसी के बारे में पूछा है तो हम लोग इस वीडियो में एचडीएफसी का ही एग्जांपल लेने वाले हैं। तो मान लीजिए कि आपने एचडीएफसी एएमसी में उसकी किसी स्कीम में एसआईपी की हुई है और आपका जो प्लान है वो रेगुलर प्लान है, ठीक है। तो आपके सामने दो विकल्प हैं। पहला, आप अपनी एसआईपी को पॉज कर सकते हैं जो कि आपकी रेगुलर प्लान की एसआईपी चल रही है। अब पॉज करने में समस्या ये आ सकती है कि अलग अलग जो एमसीज हैं वहाँ पर क्या क्या ऑप्शन होगा, ये आपको जा करके देखना पड़ेगा। कुछ आपको 3 महीने का पॉज करने के लिए देंगी, कुछ आपको 6 महीने का पॉज करने के लिए देंगी, कुछ 2 महीने का पॉज करने के लिए देंगी। तो यहाँ पर आप लिमिटेड समय के लिए ही पॉज कर पाएंगे और उसके बाद में ये जो आपकी रेगुलर एसआईपी है ये फिर से स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा कि अनलिमिटेड पॉज करने का अगर आपको ऑप्शन मिलता है तभी आप इस ऑप्शन को यानी कि पॉज के ऑप्शन को चूज करें। अब दूसरे ऑप्शन के बारे में बात करते हैं। तो दूसरा ऑप्शन सिंपली ये है कि जो आपकी एसआईपी चल रही है किसी रेगुलर फंड में उस एसआईपी को आप डिलीट कर दीजिए। तो जब आप एसआईपी को डिलीट कर देते हैं तो आपके लिंक्ड बैंक अकाउंट से और पैसा फर्दर नहीं कटता है, ठीक है। तो आपके सामने ये दो विकल्प हैं अपनी रेगुलर फंड की एसआईपी को रोकने के लिए। तो ये तो मैंने एसआईपी की बात कर दी। अब बात करते हैं कि जो आपका पोर्टफोलियो में अभी तक निवेश हो गया है उसमें आप क्या क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर दूं, बहुत से लोगों को कंफ्यूजन होता है। यहाँ पर कोई ऐसा सिस्टम नहीं होता है कि आप एक बटन दबाओगे और आपका सारा का सारा ये जो रेगुलर स्कीम में इन्वेस्टमेंट हुआ है ये एक क्लिक से ही सारा का सारा डायरेक्ट में चला जाएगा और ये बहुत ही आसान है। तो ऐसा कुछ नहीं होता है। बेसिकली जब भी आप स्विच करेंगे रेगुलर से डायरेक्ट स्कीम में तो यहाँ पर आप एक तरीके से रिडेम्पशन करते हैं, यानी कि जो आपका निवेश हुआ है उसमें से आप पैसा निकालते हैं और डायरेक्ट स्कीम में डालते हैं। अब इसको आप 3 तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका क्या है कि आप सिंपली लमसम उस स्कीम से पैसा निकालते रहिए और उस पैसे को आप अपने पसंद की डायरेक्ट स्कीम में डालते रहिए, एसआईपी के द्वारा डालते रहिए या फिर लमसम डालते रहिए, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है जो कि मैं सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप सारा का सारा पैसा एक बार में निकाल लीजिए रेगुलर फंड से और उसको एक साथ निवेश कर दीजिए जो डायरेक्ट फंड है। इसको मैं फिलहाल सजेस्ट नहीं करूंगा क्योंकि मार्केट के साथ में कभी भी कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो अगर आप थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे तो ये ज़्यादा सही तरीका है। इसी तरीके से एक ऑप्शन आपको मिलता है SWP का, यानी कि सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान। तो इसमें क्या होगा कि जो भी आप फ्रीक्वेंसी और जो भी आप अमाउंट सेट कर देंगे वह अमाउंट उस फ्रीक्वेंसी से आपके लिंक्ड बैंक अकाउंट में जाता रहेगा और उस पैसे को आप अपने पसंद की डायरेक्ट स्कीम में चाहे एसआईपी के थ्रू चाहे लमसम डाल सकते हैं। तीसरा ऑप्शन है STP का, यानी कि सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान। तो यहाँ पर आप अपने रेगुलर स्कीम से डायरेक्ट स्कीम में अमाउंट को शिफ्ट कर सकते हैं। यहाँ पर भी आपको फ्रीक्वेंसी और अमाउंट डालना पड़ेगा। यहाँ पर भी ध्यान रखने वाली बात यह है कि भले ही आप एक ही स्कीम के रेगुलर से डायरेक्ट में शिफ्ट हो रहे हैं तो यहाँ पर भी आप बेसिकली रिडीम ही कर रहे हैं, यानी कि म्यूचुअल फंड की एक स्कीम से पैसा निकाल रहे हैं और दूसरे स्कीम में डाल रहे हैं। और इस केस में
जो भी टैक्स लायबिलिटी बनेगी लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म वो आपको पे करना पड़ेगा, उसको आप देख लीजिएगा। तो जिनका भी ये कमेंट था वो क्या कर सकते हैं कि HDFC म्यूचुअल फंड का जो मोबाइल ऐप है वहाँ से अपनी आप SIP को पॉज करिए या डिलीट करिए। इसका वीडियो मैंने चैनल पर डाला हुआ है। और आप नई SIP कैसे कर सकते हैं इसका वीडियो भी मैंने चैनल पर डाला हुआ है, आप उसको देख लीजिए। और फिर भी कोई समस्या आपको आती है तो कमेंट बॉक्स ओपन है, आप कमेंट करिए, मैं उस टॉपिक पर भी वीडियो बनाने का प्रयास करूंगा। तो उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।